सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों के सामने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐसा भाषण पेश करने जा रहा हूं जिसको आप सुनकर केवल मेरा नाम बदलकर उस स्थान पर अपना नाम रखकर इस भाषण को आप किसी भी विद्यालय या संस्था में बोल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन हिंदी। स्वतंत्रता दिवस पर प्रेरणादायक भाषण जिसको आप अपने विद्यालय और कॉलेज में बोल सको। स्पीच। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापक गण, मेरे प्यारे मित्रों और समस्त अतिथिगण, आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से हमारे देश को आजादी मिली थी। मैं वेद तिवारी आप सभी को एक बहुत ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बोलने का मौका मिला है, इसमें मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूं। 15 अगस्त हमेशा हम सब के लिए इतना खास रहा है कि एक दिन जब हम अपने देश की सारी महिमा याद करते हैं, क्योंकि हम संघर्ष, विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता से लड़ने वाले भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को याद करते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस न केवल ब्रिटिश राज के शासन से भारत की आजादी को दर्शाता है, बल्कि यह इस देश की शक्ति को भी दिखाता है। मैं वेद तिवारी सबसे पहले अपने बहादुर सैनिकों को धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण हम अपने देश में शांति से रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए वहां रहते हैं। वे भारत को धमकी देने वाली आतंकवादी ताकतों से हमें सुरक्षित रखते हैं। 15 अगस्त 1947 को 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भारत को जिन महापुरुषों के कारण स्वतंत्रता का वरदान मिला, उसमें से प्रमुख हैं महात्मा गांधी, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, चाचा नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई। आज बहुत से लोगों का योगदान रहा। आजादी कहने को सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसकी भव्यता को कोई भी शब्दों में नहीं बांध सकता। आजादी का अर्थ है विकास के पथ पर आगे बढ़कर देश और समाज को ऐसी दिशा देना जिससे हमारे देश की संस्कृति की सौंधी खुशबू चारों ओर फैल सके। देश की आजादी की कहानी में शायद ही कोई ऐसा पन्ना हो जो आंसुओं से होकर न गुजरा हो। झांसी की रानी से गांधी जी के असहयोग आंदोलन तक की मेहनत के बाद आजादी प्राप्त हुई। तो चलिए आज इस आजादी की कहानी पर एक नजर डालें। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ का प्रारंभ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे ने किया और अपने प्राणों को भारत माता पर न्यौछावर किया। देखते ही देखते यह चिंगारी एक महासंग्राम में बदल गई, जिसमें पूरा देश कूद पड़ा। इस आजादी के लिए तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपना धर्म ही आजादी को बताया। भगत सिंह ने देशभक्ति की जो लौ पैदा की वह अद्भुत थी। देश के इतिहास में अगर किसी को असली सुपर हीरो माना जाता है तो वह है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देश के इस महान हीरो ने दर दर भटक कर देश की आजादी के लिए प्रयास किए। गांधी जी ने दुनिया की अहिंसा और असहयोग नाम के दो महाअस्त्र दिए। कई वर्षों की गुलामी सहने और लाखों देशवासियों का जीवन खोने के बाद हमने यह बहुमूल्य आजादी पाई है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी आजादी का वास्तविक अर्थ भूलती जा रही है। पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण कर वह अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासत से दूर होते जा रहे हैं। इस संदर्भ में किसी कवि ने खूब लिखा है कि
भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, क्योंकि देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। जिस आजादी के लिए हमने देश के लिए कई महान वीरों की आहुति दी है, उस आजादी को ऐसे बर्बाद करना बिल्कुल सही नहीं है। हमें देश को भ्रष्टाचार, गरीबी, नशाखोरी, अज्ञानता से आजादी दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। देश को शायद आज एक नए स्वतंत्रता संग्राम की जरूरत है। इस स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने आप से ये वादा करना है कि हम अपने देश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, ताकि हमारे देशभक्तों और शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए। आज के ही दिन हमने जय हिंद जय भारत का उद्घोष स्वतंत्रता के साथ किया था। इस दिन हमने जनता की सेवा और उससे भी आगे जाकर समस्त मानव में शिव के दर्शन करके मानवता की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली थी। आज के ही दिन भारत अपने पार्थिव धरातल से उठकर भगवान भास्कर के चरणों का स्पर्श किया था। आज के ही दिन स्वतंत्र भारत के वियोग के बादलों पर सूर्य की किरणें बिखरी थी और स्वतंत्रता का सतरंगी इंद्रधनुष ने समस्त भारत को छा दिया था। 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे सभी महान पुरुषों की साधनाएं फलीभूत होकर उन्माद में भर उठी थी। आइए हम अपने शहीदों, देशभक्तों और सैनिकों से प्रेरित हों और हमारे देश को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करें। इस स्वतंत्रता दिवस 2024 पर मैं वेद तिवारी अपने देश को महान बनाने के लिए नागरिक के रूप में अपना काम करने, संविधान का पालन करने तथा तन मन धन से देश की रक्षा करने व सेवा करने का वचन देता हूं। मैं एक बार फिर आपको अपने भाषण को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे आप सभी के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी बात करने का मौका देना चाहता हूं। जिसका खून अब भी ना खौला, खून नहीं वो पानी है, देश के काम जो न आए वो बेकार जवानी है। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।